नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग कुमार अग्नोत्री। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो आज का एक ज्वलंत मामला है, जो हमारे समाज के सामने कई प्रश्नों को उजागर करता है। अपराध की परिभाषा बताता है, जातिवादी की परिभाषा बताता है, कानून व्यवस्था के विषय में बात करता है। दोस्तों, आज हम विकास दुबे की बात करते हैं और उसके एनकाउंटर की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि विकास दुबे जो मारा गया है उसका बचाव तो नहीं किया जा सकता। वह अपराधी था, उसने 8 निर्दोष पुलिस वालों की हत्या की। ना जाने ऐसी कितनी हत्याएं अपने पहले उसने की थी अपने राज्य में। विकास दुबे तो एक जिसको बहुत पहले ही दंड दिया जाना चाहिए था, इतने सालों के बाद दिया गया, उसके साथ न्याय किया गया। चलिए, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दंड देने का तरीका बहुत अजीब था, जिसके विषय में जो कई विधि शास्त्र के सिद्धांतों को ठुकराता है। जो बात करते हैं कि विधि का शासन होगा, क्या इस तरह से विधि का शासन होगा? हमारी 3 व्यवस्थाएं है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उनका अनुपालन कराने के लिए रहती है, और तीसरी है जो जुडिशरी, जो उसको देखकर अगर उसका विधि का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उस विधि का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को दंडित करती है। लेकिन दोस्तों, आज एनकाउंटर करना और उसके ऊपर ये कहना कि उसको न्यायालय सज़ा नहीं देती, उसको दंड नहीं दिया जाता, वो पहले भी अपराधों से बचकर निकल आया है, ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? ये कानून व्यवस्था केवल न्यायपालिका का जिम्मा नहीं है। न्यायपालिका इस कानून व्यवस्था के ढांचे का एक हिस्सा है, जैसे बाकी 2 हिस्से हैं, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका ऐसा क्यों कठोर कानून नहीं बनाती जिससे अपराध करने वाला व्यक्ति आसानी से बच ना सके, उसको सज़ा दी जा सके? कार्यपालिका ऐसा क्यों नहीं प्रावधान काम करती विधि के उसमें कि लागू करते विधि के नियमों को कि कोई भी अपराधी किसी भी अपराध को करने से पहले 10 बार सोचे? लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बाद में बात आती है न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका तो केवल सबूत के आधार पर, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर किसी अपराधी को दंडित कर सकती है। इन अपराधों को एकत्रित करने का जिम्मा किसके पास है? कार्यपालिका के एक अंग प्रशासन के पास। जब प्रशासन सबूतों साक्ष्यों को इकट्ठा करेगा, एकत्रित करके न्यायालय में लेकर जाके पेश करेगा, उसके बाद ही तो न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी। और ये कह देना कि न्यायालय में सज़ा नहीं दी जाती, ये किस तरह की बात है? दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, न्यायपालिका को भी एक बार सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका बिल्कुल निर्दोष बच जाती है अपने कि ये उसके कैसा ये चर्चा का विषय बना हुआ है और न्यायपालिका शांत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो कहीं ना कहीं जनता के मन में ऐसी बातें जो उजागर हुई है उनको साफ करना चाहिए। दोस्तों, न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से न्यायपालिका के शिकंजे से कैसे बच सकता है। जो विकास दुबे 2001 में जिसने एक थाने में जाकर किसी व्यक्ति की गोली मार दी थी, जो उस समय का वर्तमान सत्ताधारी नेता राज्य मंत्री था, उसके बाद वहाँ की पुलिस, वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा था? जो 2001 में वह व्यक्ति बच जाता है, आज इस आधार पे मार देते हैं, उसको एनकाउंटर कर देते हैं कि न्यायालय में जाएगा, उसको दंडित नहीं की जा सकता। जेलों में जब वो जाएगा तो अपना फिर से जेलों के राज्य करेगा। जेल किसकी है भैया? जेल तो आपकी है ना, जेलर आपका है। जेल की व्यवस्था शासन के पास है,
कार्यपालिका का अंग प्रशासन है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि केवल न्यायपालिका दोषी है या जेल में जाके वह उसका राज ही करेगा? कैसे राज करेगा? ये तो कहीं ना कहीं सवाल को उजागर करता है, प्रश्नों को कहीं ना कहीं खड़ा करता है। जो आपकी गवर्नमेंट, आपकी सत्ता, आप ही उसको प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करते हैं। जेल आपकी, सबूत करने का काम आपका, तो केवल न्यायपालिका क्यों दोषी हो जाती है? अगर इस तरह से एनकाउंटर करने लगेंगे आप लोगों का, अपराधियों का, तो न्यायालय की आवश्यकता क्या है? ख़त्म कर देना चाहिए न्यायालय। ये सवाल जो काफ़ी समय तक रहेगा जनता के बीच में, और जनता में अब पुलिस की छवि के विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो सभी लोगों को मालूम है कि जब अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला था कि 15 लाख रुपए देकर किसी IPS ऑफिसर कानपुर में ट्रांसफ़र चाहता है। वो कानपुर में जो जिसकी 15 लाख रुपए क्यों देना चाहता है कानपुर में आने के लिए? इस तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होना, किसी केवल एक के ऊपर दोष देना, जेलर दोषी था, न्यायपालिका दोषी थी इसलिए एनकाउंटर कर दिया, पुलिस वाले भी तो दोषी थे जिन्होंने उनका साथ दिया। दोस्तों, अब हमें सोचना पड़ेगा। केवल सत्ता के भरोसे बैठना तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के अपने साथ अन्याय होगा। हमारा वोट देना अधिकार है, और उस वोट का मूल्यांकन करना 5 साल तक भी हमारी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की। जो वोट हमने दिया है, जिस पार्टी, जिस नेता को वोट दिया है, वो सही रास्ते पे चले। उसके अगर कोई गलत काम करता है, करता है तो उसके खिलाफ वह हम आवाज़ बिल्कुल खुल के उठा सके। जनता को आलोचक होना चाहिए, ना कि समर्थन। कोई राजनीतिक पार्टी आम जनता किसी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं बनना चाहिए कि वो बिल्कुल अगर उसने वोट दे दिया तो वो उसे अपनी पार्टी में बिल्कुल अपने वोट को सलामत कि हमने सही फैसला किया था, वोट दे के सही पार्टी को चुना था। ये 5 साल तक प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक आलोचक के रूप में व्यवस्था में रहना चाहिए। एक सवाल और है, विकास दुबे पंडित, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, ये किस तरह की विचारधारा चलने लगी? वो कैसे ब्राह्मण हो गया? उसने हत्याएं भी तो ब्राह्मणों की थी। एक अलग से ट्रेंड चलने लगा, जातवाद, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, शूद्र। हम लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ पर आज टेक्नोलॉजी हमारे सामने है। आज हमें जातिवाद की बात ना करके कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए, कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाए, एक कम्युनिटी की तरह काम करना चाहिए, जहाँ पर सभी जात, सभी वर्ग, सभी तरह के लोगों को होना चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए इनके बीच में। अगर आप जातवाद फैलाते हैं, वर्ग विशेष के लिए या विभाग विशेष के लिए मन में घृणा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप अपने देश को, अपने समाज का, अपने वर्ग का, अपनी जाति का के विकास की गति को थामते हैं, उसको रोकते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। साथियों, मेरी आपसे एक विनती है कि आप ना जातिवाद देखिए, ना केवल न्यायालय को दोष दीजिए। पुलिस प्रशासन की भी उतनी जिम्मेदारी है, उतना ही दोष है जितना कि न्यायालय में एक स्वच्छ न्याय तभी मिलेगा जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों ठीक ढंग से काम करेंगे। अगर कोई भी इन तीनों, एक स्तंभ अगर अपनी जगह से सही काम नहीं करता है, तो ये बुनियादी ढांचा है ये न्याय व्यवस्था का। अगर एक भी स्तंभ नीचे गिराया जाता है, एक के ऊपर भी दोष आता है, तो तीनों ढांचे कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी हो जाएंगे और ये न्याय व्यवस्था ज़मीन पर आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।